हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग कैसे पावर पॉइंट में इजीली प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा इजी है प्रेजेंटेशन बनाना, बस आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। ओके, तो सबसे पहले आपको अपने पावर पॉइंट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं पावर पॉइंट सर्च करता हूँ और यहाँ पर मेरा पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। आपको एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट कर लेना है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको सिंपली यहाँ पर लेआउट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर ब्लैंक के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये जो एड टाइटल लिखा हुआ था वो गायब हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट वाले पेज के ऊपर हम लोग अपने टॉपिक का नाम लिखने वाले हैं। मतलब मान लो मेरे टॉपिक का नाम है टॉप 5 प्लेसेस इन पाकिस्तान, तो यहाँ पर अभी मैं लिखने वाला हूँ वेलकम टू पाकिस्तान। तो लिखने के लिए आपको यहाँ पर से टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको ऐसे करके ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ। और यहाँ पर अब हम लोग अपना टेक्स्ट लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वेलकम। ओके, तो यहाँ पर मैंने वेलकम लिख लिया है। अब अगला टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ पर मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में मैं 2 लिख देता हूँ। और अब हम एक और टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब मैं पाकिस्तान लिख लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने वेलकम टू पाकिस्तान लिख लिया। राइट क्लिक को होल्ड करके इन तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फॉन्ट के ऊपर क्लिक करके इसके फॉन्ट स्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। आप अपने हिसाब से रख सकते हो, बट मुझे ज्यादा अच्छा ये लग रहा था फ्रंट पेज के लिए, तो मैं इसी को सिलेक्ट करने वाला हूँ। और यहाँ पर से इसके फॉन्ट के साइज को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर 80 सही रहेगा। तो यहाँ पर 80 कर दिया। अभी एक काम करते हैं, एक एक टेक्स्ट बॉक्स को ना थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर पाकिस्तान का वर्ड 2 लाइन पे आया हुआ, तो इसको यहाँ पर मैं थोड़ा सा लंबा करके ना मतलब एक ही लाइन पे ले जाता हूँ। और यहाँ पर पाकिस्तान वाले टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं और इस वाले को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ये देखने में थोड़ा अच्छा लगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस को एडजस्ट कर लिया है। अब मुझे इस टेक्स्ट के पीछे एक बैकग्राउंड को ऐड करना है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर लेफ्ट साइड पर फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन होगा। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे पिक्चर और टेक्सचर फिल का ऑप्शन नजर आएगा। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर अब आपको फाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड लगा लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप गूगल पे जाना और यहाँ पर आपको सर्च करना है प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड और आपके सामने काफी ज्यादा प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड आ जाएंगे। तो मैंने एक पहले से डाउनलोड कर रखा था तो मैं उसी को सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं इंसर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अपना बैकग्राउंड आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं बैकग्राउंड के हिसाब से थोड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स को एडजस्ट कर लेता हूँ। तो अब ये काम करते हैं, इन तीनों टेक्स्ट्स के कलर्स को भी चेंज कर देते हैं। तो उसके लिए हम तीनों को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर होम पर आते हैं और यहाँ पर कलर का ऑप्शन होगा। तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर अब आपको मोर कलर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर कस्टम के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप अपने हिसाब से कोई सा भी कलर बना करना उसको अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे ग्रीन वाला ज़्यादा सही लग रहा है तो मैं इसी को यूज़ करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पर अपना कलर भी आ चुका है। तो एक काम करते हैं, अभी इस टेक्स्ट को ना शेडो भी दे देते हैं ताकि अपना टेक्स्ट विजिबल नजर आए। अभी ये ठीक लग रहा है। ओके, तो आगे की प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमें एक न्यू स्लाइड चाहिए होगी। तो उसके लिए यहाँ पर मैं न्यू स्लाइड के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अपनी न्यू स्लाइड आ जाएगी। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे अपने टॉपिक का नेम राइट करना है। मेरे टॉपिक का नेम था टॉप 5 प्लेसेस इन पाकिस्तान। तो यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम लोग अपने टॉपिक का नेम लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी मैं लिख देता हूँ टॉप 5 प्लेसेस इन पाकिस्तान। ओके, तो यहाँ पर टॉपिक का नेम राइट कर दिया है। तो अभी इसको मैं यहाँ पर सेंटर में ले जाता हूँ और इसके फ़ॉन्ट के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये 44 सही रहेगा और इसको यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब ये सही लग रहा है। इसको एकदम सेंटर में ले जाते हैं और यहाँ पर इसके फ़ॉन्ट के स्टाइल को भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पर ये बोल्ड वाला सही रहेगा तो यहाँ पर मैं इसको बोल्ड ही रखने वाला हूँ। ओके, तो टॉपिक का नेम तो राइट कर लिया। अब हमें टॉप 5 प्लेसेस के बारे में पता होना चाहिए, तो वो मैंने चैट जीपीटी पे सर्च कर लिया। तो अभी हमें सिर्फ इनके नेम को कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करना है। तो यहाँ पर मैं इस फर्स्ट वाले का नेम कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स को ले आते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर इतना ठीक रहेगा। ओके, कॉपी किए हुए टेक्स्ट को पेस्ट करने से पहले आपको यहाँ पर बुलेट्स को सिलेक्ट कर लेना है। उससे क्या होगा कि आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे ना उसके आगे कुछ ये सिंबल्स वगैरह आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर आपको डिफरेंट सिंबल्स मिल जाएंगी। ये एरो वाली ज्यादा अच्छी लगेगी। और अब आपको यहाँ पर कॉपी किया हुआ अपने टेक्स्ट को पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक सिंबल आ गई है एरो की। तो इससे बेसिकली हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। आप लोग चाहो तो यहाँ पर से इसको नंबरिंग को भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट मुझे यहाँ पर ये बुलेट्स ही ज्यादा अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर मैं फिलहाल एरो वाले सिंबल को यूज करने वाला हूँ। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट वाली लोकेशन का नेम को यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग दोबारा से अपने चैट जीपीटी में चले जाते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट लोकेशन के नेम को कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको भी पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरह हम लोग सारी लोकेशंस के नेम को 1 बाय 1 कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने 5 लोकेशंस के नेम को पेस्ट कर दिया है और अब यहाँ पर हम लोग इसके टेक्स्ट के स्टाइल और साइज को थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेते हैं। यहाँ पर पहले तो इसके स्टाइल को चेंज कर देते हैं।
इसके स्टाइल को हम लोग थोड़ा सिंपल ही रखने वाले हैं, बाकी आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। ओके, तो इस टेक्स्ट बॉक्स के साइज को भी हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पर ये 36 सही रहेगा, तो यहाँ पर इसको मैं 36 रखने वाला हूँ। और यहाँ पर इस वाले टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं और यहाँ पर ऊपर टेक्स्ट बॉक्स के साथ एक लाइन ऐड करने का ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर मैं एक लाइन को सिलेक्ट करके ले आता हूँ और यहाँ पर एक लाइन लगा देता हूँ। अपने टॉपिक के नीचे एक लाइन को लगा देते हैं, इससे अपना टॉपिक का नेम थोड़ा ज़्यादा विजिबल हो जाएगा। और अब इस लाइन के ऊपर राइट क्लिक करके इसके कलर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर ये ब्लैक सही रहेगा। और अब हमारे जो टॉपिक का नेम है ना, इसके कलर को भी चेंज कर देते हैं। तो इसके कलर के लिए यहाँ पर मैं ये स्टार्टिंग के वर्ड्स का कलर व्हाइट रखने वाला हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग के वर्ड्स का कलर व्हाइट कर दिया और यहाँ पर ये पाकिस्तान का कलर मैं यहाँ पर ग्रीन रखने वाला हूँ, इसके कलर को यहाँ से मैं ग्रीन कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया, लेकिन अगर आप देखो यहाँ पर ये जो मैंने व्हाइट टेक्स्ट में लिखा है ना, ये ज्यादा विजिबल नहीं है, मतलब सही से नजर नहीं आ रहा। तो इसको विजिबल बनाने के लिए मैं आउटलाइन ऐड कर देता हूँ। आउटलाइन ऐड करने के लिए आपको इस पूरे टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अब आपको फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टेक्स्ट आउटलाइन का ऑप्शन नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर से आप किसी भी कलर की आउटलाइन कर सकते हो। तो ज्यादा ब्लैक अच्छी लगेगी क्योंकि पीछे व्हाइट बैकग्राउंड है ना, तो इसलिए ज्यादा ब्लैक अच्छी लगेगी। ओके, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये व्हाइट में लिखा हुआ टेक्स्ट भी काफी हद तक विजिबल है। बाकी हम आगे चलकर इस स्लाइड के बैकग्राउंड को भी चेंज कर देंगे तो ये ज्यादा विजिबल हो जाएगा। फिलहाल मैं इसके कलर को यही रहने दूंगा। अब एक नई स्लाइड को ऐड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक और ब्लैंक स्लाइड ऐड कर लिया है। ओके, इस वाली स्लाइड में हम इनमें से किसी एक के बारे में एक कंप्लीट स्लाइड बनाने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करता हूँ और इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में हम फर्स्ट प्लेस को ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया और अगेन इसके फॉन्ट के स्टाइल और साइज को चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसके साइज और स्टाइल दोनों को चेंज कर दिया। अब आपको इसको कॉपी करके गूगल पर पेस्ट कर देना है, तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और अब आपको यहाँ से हुंदा वैली की कोई सी भी इमेज को डाउनलोड कर लेना है, तो यहाँ पर मैं इस इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमारा इमेज डाउनलोड हो चुका है। अब आपको यहाँ पर इंसर्ट का एक ऑप्शन नजर आएगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करना है और डाउनलोड्स में आपकी पिक्चर आ गई होगी, तो आपको इंसर्ट के ऊपर क्लिक करके उस पिक्चर को ऐड कर लेना है। इस पिक्चर को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि हमारे टेक्स्ट के हिसाब से सही रहे। तो अब यहाँ पर आई गेस सही है। और अब आप यहाँ पर ऊपर पिक्चर स्टाइल के ऊपर क्लिक करके आप अपने पिक्चर के स्टाइल को चेंज कर सकते हो। मुझे वैसे ज्यादा सही ये लग रहा है, बाकी आप यहाँ पर अपने हिसाब से कोई भी पिक्चर का स्टाइल रख सकते हो, बट मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसी को रखने वाला हूँ। और अब आपको यहाँ पर वापस से अपने चैट जीपीटी में आ जाना और हुंदा वैली के बारे में जो भी नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, उसको कॉपी करके पावर पॉइंट में पेस्ट कर देना। बट पेस्ट करने से पहले आपको यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक नया टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर देता हूँ और अब यहाँ पर हम लोग अपने उस टेक्स्ट को पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने इस टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया है। फॉन्ट के स्टाइल को मैं यही रहने दूंगा, बस इसके थोड़े से साइज को इंक्रीज कर देते हैं। ओके, आई गेस ये 24 सही रहेगा। और इसकी अलाइनमेंट को इस बार हम लोग यहाँ पर ये जस्टिफाइड अलाइनमेंट करने वाले हैं ताकि हमारा टेक्स्ट एंड से एकदम बराबर में खत्म हो। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट वाली स्लाइड कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग चाहो तो यहाँ पर बीच बीच में से किसी वर्ड को बोल्ड भी कर सकते हो। अब आगे की स्लाइड भी हम इसी तरह बना लेंगे। यहाँ पर न्यू स्लाइड के ऊपर क्लिक करेंगे, वहां से टॉपिक का नेम कॉपी करेंगे और फिर पिक्चर डालेंगे और नीचे टेक्स्ट लिख देंगे। तो यहाँ पर मैं जल्दी से बाकी की स्लाइड्स बना लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने सारी स्लाइड्स को ऐड कर दिया, बस एक लास्ट की और ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जल्दी से एक लास्ट की स्लाइड को ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इंसर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से एक पिक्चर को ले आता हूँ। यहाँ पर आप लोग थैंक यू वगैरह कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक पिक्चर को ले आया हूँ और इसको मैं कुछ इस तरीके से एकदम फुल स्क्रीन पे ले जाता हूँ, मतलब पूरी स्लाइड के ऊपर ले जाता हूँ। और यहाँ पर अब टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, होम पर जाते हैं और यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम लोग कुछ टेक्स्ट को टाइप कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारी ऑलमोस्ट सारी स्लाइड्स बन चुकी हैं। ओके, तो अब हम अपने टेक्स्ट को एनिमेशन देते हैं और पीछे स्लाइड के बैकग्राउंड लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट वाली स्लाइड को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब इन तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर एनिमेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपके सामने डिफरेंट टाइप्स की एनिमेशन आ जाएंगी, आप इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हो। इनको यूज करने से आपका टेक्स्ट एनिमेशन के साथ आएगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आपको इस तरह की डिफरेंट टाइप्स की एनिमेशन मिल जाएंगी, बट यहाँ पर मैं जूम वाली एनिमेशन को यूज करने वाला हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैं ज्यादा एनिमेशन नहीं यूज करने वाला, बस यहाँ पर मैं टॉपिक के नेम में भी यहाँ पर एनिमेशन को यूज कर लेता हूँ और इस बार मैं यहाँ पर ये शेप वाली एनिमेशन को यूज करने वाला हूँ। ओके, तो इस तरह से आप अपने सभी टेक्स्ट की एनिमेशन दे सकते हो। तो अब हम लोग थोड़ी सी ट्रांजिशन भी दे देते हैं अपनी स्लाइड्स को। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ट्रांजिशन के ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने काफी ज्यादा ट्रांजिशन आ जाएंगी। तो यहाँ पर से आप कोई भी ट्रांजिशन इफेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के ट्रांजिशन मिल जाएंगे।
तो यहाँ पर मैं फर्स्ट वाली ट्रांजिशन को बाकी ट्रांजिशन से डिफरेंट रखने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये कर्टन्स वाली ट्रांजिशन है जिसको मैं फर्स्ट वाली स्लाइड के लिए सिलेक्ट करने वाला हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो ये कुछ इस तरह की ट्रांजिशन है, आप अपने हिसाब से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी की सारी स्लाइड्स के लिए मैं एक सेम ही ट्रांजिशन रखने वाला हूँ, आप भी सेम ही रखना बाकी स्लाइड्स के लिए, वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं फिलहाल ये स्विच वाली को यूज करने वाला हूँ। इसको यूज करने से हमारी नई स्लाइड कुछ इस तरीके से आएगी, आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से आएगी। ओके, तो मैं बाकी सारी स्लाइड की ट्रांजिशन को स्विच पे सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने सभी स्लाइड की ट्रांजिशन को स्विच पे सेट कर दिया है। लेकिन अभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आपकी नेक्स्ट स्लाइड उस टाइम आएगी जब आप अपने कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करोगे, मतलब कि आपको मैनुअली नेक्स्ट स्लाइड को लाना पड़ेगा। बट आप इसको ऑटोमेटिक भी कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पर आफ्टर वाले बॉक्स को चेक करना है और यहाँ पर आपको टाइम सिलेक्ट कर लेना, मतलब आपको यहाँ पर ये टाइम डिसाइड कर लेना कि आपको कितने सेकंड ये वाली स्लाइड को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। तो अभी फिलहाल इसको यहाँ पर मैं 1 सेकंड रखने, बल्कि 2 सेकंड रख लेते हैं हम इसको। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसके टाइम को 2 सेकंड कर दिया और बाकी के स्लाइड के मैं टाइम को 2-2, 3-3 सेकंड रख लेता हूँ। बट आप इतना मत रखना क्योंकि 2 सेकंड बहुत कम होते हैं। मैं जैसे आपको दिखाने के लिए यहाँ पर इन सभी के टाइम को ना 2-2 सेकंड कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट सारी स्लाइड के टाइम को सेट कर दिया है और अब हमने जो प्रेजेंटेशन बनाई है उसको मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि वो स्क्रीन के ऊपर कैसे डिस्प्ले होगी। तो आपको यहाँ पर स्लाइड शो के ऊपर क्लिक करना है और अब आपको यहाँ पर फ्रॉम बिगनिंग के ऊपर क्लिक करना है और हमारी स्लाइड इस तरह से शो होगी, मतलब हमारी प्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप से शो होगी। तो यहाँ पर ये देखो, अब यहाँ पर ये आ चुका है फर्स्ट वाला स्लाइड और यहाँ पर अब ये सेकंड वाला स्लाइड आ चुका है। यहाँ पर इसके टाइम को मैंने 2 सेकंड रखा था इसलिए ये जल्दी जल्दी जा रहा है। आपको इसके टाइम को ज़्यादा रखना ताकि ये आप इसको पढ़ भी पाओ जो आपने टेक्स्ट लिखा है, वरना आप सिंपली उस माउस क्लिक वाले ऑप्शन को इनेबल रख सकते हो। उससे ये होगा कि आपको मैनुअली कोई सा बटन प्रेस करना होगा नेक्स्ट स्लाइड को लाने के लिए। ओके, तो अब हम एक काम करते हैं, इन सभी स्लाइड्स के ना पीछे बैकग्राउंड लगा लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से कोई सा भी डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे। मुझे यहाँ पर ये वाला अच्छा लग रहा है तो मैं इसको यही रखने वाला हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो सभी के ऊपर खुद ब खुद ही अप्लाई हो चुका है और यहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और अब यहाँ पर आप फाइल के ऊपर क्लिक करके सेव एज के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर डेस्कटॉप पर इसको सेव कर सकते हो। तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।